नमस्कार। बिहार एसएससी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 24/12/2022 के प्रथम पाली के बचे हुए क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ अनुपात क्या दे रहा है, 2:3 है ना। तो आपका ये हो जाएगा 2x + 3x और मिलकर कितनी है, 25 है। ठीक है, अब 2 3 कितना हो जाएगा, 5x बराबर 25। तो 5 एकम 5, 5 5 25। तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया, 5। ठीक है, तो एक x का मान यहाँ पर देखिए संख्याएं क्या है, एक 2x है तो 2 × 5 अर्थात 10 और एक है 3x यानी 3 × 5 यानी 15। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10 15 यानी डी। चलिए आगे देखते हैं। केपलर के ग्रह गति के नियम अनुसार सूर्य के परिवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या में संबंध होगा। तो क्या होता है, तो इसमें जो होता है, जो समय का जो वर्ग होता है, समय का वर्ग उसकी कक्षा की त्रिज्या के घन के अनुक्रमणपाती होता है ना। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए वह चित्र चुनिए जो अन्य से अलग है। देखिए इसमें सब देख रहे, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें इस वाले पोर्शन में ये सब रंगा गया है, इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी वैसा ही है, लेकिन इसमें ये केंद्र की ओर ये रंग दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है, तो वो है प्रियंका चोपड़ा जोनस। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि 960 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वह समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। चलिए यहाँ पे ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की चाल दिया है 360 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम निकाल देते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो 5 18 से गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36, तो कितना आएगा, 20 × 5 = 100 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब सापेक्ष चाल देखिए, तो इसका जो है 100 हो गया और व्यक्ति का कितना है 76, तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब ट्रेन द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय जो हमें निकालना है, व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो ये निकालना है ना समय। तो समय बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि आपका हो जाता है दूरी बटा 4। तो दूरी कितना है, 960 है और 4 24 है, तो 24 सेकंड 24 24 का 96 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 40 सेकंड। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है अस्ताना। ठीक है, चलिए अगला है, दिया है कि भाग का अर्थ है ये गुणा। तो देखिए भाग की जगह पर हम रख देते हैं गुणा, फिर दिया है गुणा का अर्थ है जोड़, गुणा की जगह पर क्या रख देते हैं जोड़, जोड़ का अर्थ है घटा, यहाँ पे जोड़ का अर्थ क्या है घटा, और इसका अर्थ है ये भागा, तो इसका मान क्या होगा, ध्यान रखिए। तो आप क्या करोगे, 18 + 4 और ये देखिए -7, ये भाग हुआ है यानी बटा क्या हो जाएगा 3 और गुणे 6, तो 3 गुणे का हो जाएगा 6। अब इसमें जो है आपका गुणा हो जाना है, देखिए ये आपका जो है 18 + 4 और इस 7 गुणे का 14। अब देखिए जोड़ दीजिए, ये 18 4 कितना हो जाएगा 22 - 14, 12 में 4 कटेगा 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से भिन्न विकल्प को चुनिए। देखिए ये आप जोड़ोगे 7 5 12, 5 5 10 2 12, 7 3 10 2 12, 4 4 8 3 11, तो आपका क्या हो जाएगा अलग। ठीक है, उस शब्द को चुनिए जो दूसरों से अलग है। देखिए सौंफ दालचीनी अजवाइन खुबानी, तो ये जो तीनों आप देख रहे हो ये मसाला है। ठीक है, ये मसाला है, लेकिन ये जो देख रहे हो ये फल है। ठीक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा यही। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कुल कितने वर्ग है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, 1 वर्ग
ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 वर्ग इसमें मिल गए। फिर दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ से एक वर्ग ये वाला हो रहा है, एक, फिर एक यहाँ से हो जाएगा 2, ठीक, फिर यहाँ से एक हो जाएगा 3, ठीक, 3 हो गया। एक जो है आप देख रहे इसमें एक बन रहा है ये वाला, ये, तो टोटल कितने हो गए 14, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। रोहित के पिछले 15 मैचों में औसत स्कोर इतना है, ठीक है, और आखिरी मैच के बाद उसका औसत स्कोर 53 होगा। तो आखिरी मैच में रोहित का स्कोर क्या था, ध्यान दीजिए। 15 मैच में इतना है, तो आखिरी मैच में यानी कि 15 का क्या था 16, और स्कोर कितना हो गया औसत, ये 53 का। तो इसमें से 15 मैचों का जो औसत स्कोर है वो घटा दीजिए ऐसे, ठीक है। चलिए देखिए 16 या 48, 4 16 5 80 और 4 84, ये 15 चौका 60, 6 15 5 75 और 6 81। अब घटा दीजिए, 8 में 0 घटेगा 8 और ये 4 में घटेगा 3, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 38, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई, तो 15 अगस्त 1995 से। निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, तो होता है अरेबिका का, ठीक है। चलिए आगे। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, ठीक है। अगला है, जब मूल राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपये अधिक मिलते थे, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। तो कुल राशि ज्ञात करें। चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि एक राशि है, मान लीजिए 100 गया, 24 लड़कों में बांटी जा रही है। अब 120 रुपये अधिक होती है कब, जब इस राशि को बांटा जाता है 32 लड़कों में, तो ये अधिक होती है कितना 120, ठीक। अब इसका लघुत्तम निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा 96, 24 चौके 96 यानी 4x, अब 32 96 यानी 3x बराबर 120। अब 4 में लिए आपका 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए, तो 12 छक 72, 7 और 12 नवा 108 और 7 115, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 11,520 रुपया। चलिए आगे देखते हैं। ये दिया गया है कि अंत में कितने शून्य होंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको 3 शून्य तो पहले ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 शून्य तो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 1 शून्य आपको और मिल गया, यानी 4 शून्य हो गए। अगला देख लीजिए, यहाँ से 15 से 15 छक्का 90 कर दीजिएगा, है ना, तो 1 शून्य आपका और मिल गया, और इसमें जो है 2 नहीं शामिल है, तो ऐसे भी यहाँ पे शून्य नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 शून्य। इस पंक्ति में जान जो है, जॉन है बाएं से 15वें स्थान पे, जॉनसन जो है इधर से जॉनसन है 8वें स्थान पे। अगर इसके स्थान को अदला बदली करते हैं तो जॉनसन जो है इधर से कितना हो जा रहा है 33वें स्थान पे हो जा रहा है, कितने स्थान पे 33वें स्थान पे हो जा रहा है, जॉनसन ही जॉन, ठीक। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो आप क्या करोगे, अब देखिए ये वाला काउंट नहीं करोगे, और ये 33 में ये 8 जोड़ दीजिए, और चूंकि ध्यान रखिएगा एक ये शामिल है तो आपको इसको कम कर देना है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 41 हो जाएगा, 41 में से घटेगा 40, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है 1 बराबर 1, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 60, 5 बराबर क्या, तो कैसे होगा। चलिए अगर ध्यान दें, देखते हैं, 1 में 2 में गुणा करें 1 घटाएं, उसी तरह से 2 में 2 से गुणा करें और 1 घटाएं, 3 में 2 से गुणा करें 1 घटाएं, 4 में अगर 2 से गुणा करें और 1 घटा दें, तो उसी तरह 5 में 2 से गुणा करें और 1 घटा दें, तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है, तो शास्त्रीय संगीत से, ठीक है। चलिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना और इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त आयत का मूल आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। तो जो प्रतिशत वृद्धि आपको निकालनी है वो आप निकाल सकते हो। देखिए
क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 40 गुणे 30/100, तो ये तो 70 हो ही जाएगा। और यहाँ से 0 0 12, तो कितना हो जाएगा 82, तो 82% जो है इसकी वृद्धि हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। लाल किले, चलिए अगला, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया गया था औरंगजेब द्वारा। यदि किसी फलक की किसी अनुप्रस्थ काट में से समय टी में प्रवाहित नेट आवेश क्यू है, तो इसमें से प्रवाहित विद्युत धारा है, तो क्या हो जाएगा, तो होता है विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, क्या होता है, आवेश बटा समय। ठीक है, दी गई आकृति का उपयोग जल प्रतिबिंब चुनिए। देखिए इसका जल प्रतिबिंब चुनना है, तो इसका ओपोजिट, देखिए ये नीचे हो जाएगा और ये तो जो दिशा में है वही रहेगा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा डी। चलिए यहाँ पे यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, अमित सहाय को के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ, तो किस क्षेत्र में, तो कंप्यूटर क्षेत्र में। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए आगे, दोहा राजधानी है, तो किसकी है, कतर की। चलिए अब ये देखिए, इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो क्या होगा, चलिए तो ये आपका किस सूत्र पर हो जाएगा, आपका हो जाएगा a + b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, ठीक है, और ये बाटा आपका है ही 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और -x बराबर 18। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, आप देखिएगा ये 15 3 कितना हो जाएगा 18, ये 18 18 क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, कट जाएगा ये। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 15 से 45, और ये आपका हो जाएगा 15 स्क्वायर 3 का स्क्वायर और -x। तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा 15 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो x का मान 45 होगा। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर जो है दोनों को जोड़कर ये सक्रिय संकुलन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा कि अगर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E1 + E2 है और उत्पाद अभिकारक से क्या होगा, कम अस्थायी होगा, अभिकारक से ये जो उत्पाद है कम अस्थायी होगा। ठीक है, आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सहायक एनजी संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये है रक्षा प्रौद्योगिकी से। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह कि भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला, चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 2 की बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें कितना की बढ़ोतरी हुआ 3 का, इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई, ये 2 3 ये 5 का हो जा रहा है। ठीक है, इसमें कितना 7 का, इसमें कितना, इसमें आपका हो जा रहा है 11 का। ठीक है, अब यहाँ से जो है इसमें कितने का बढ़ोतरी हो रहा है 12 का, तो यहाँ पर गलत है क्या, है ना, असंगत कौन सा है इसमें से, तो यहाँ पे जो है लगातार अभाज्य संख्याओं का अंतर है। ठीक है, आप देख रहे 2 3 5 7 11 13 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 13, यानी इसकी जगह पर 166 होना चाहिए, तो यही असंगत क्या है 165 है। चलिए आगे देखते हैं। ये ए का मान इतना दिया है, तब इसका मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए ये क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a और b, ये कॉर्नर में है और प्लस 5 है। देखिए a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 है। ये आपका जो है देखिए वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3a +
1 प्लस 5 है, तो कितना हो जाएगा 3 5 8 है प्लस 1। यहाँ पर देखिए ए का मान कितना दिया है 0.1294 प्लस 1, तो ये 8 चौका 32, 3 8 9 72, 3 75, 7 8 2 16, 16 7 23, 2 8 1 8 8 2 10, और 2 अंक के बाद क्या है, सॉरी 4 अंक के बाद क्या है दशमलव, ठीक है, प्लस 1, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा इतना, ठीक है, यही आपका मान हो जाएगा, यानी ए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है, तो कौन हो जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा प्रसाद योजना, ठीक है। अब इसमें दिया गया उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति समस्या आकृति को पूर्ण करेगी, तो इसको पूर्ण करने के लिए कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला भाग कुछ ऐसे है, ठीक है, तो ये वाला भाग आपका ये हो गया, ठीक। अब दूसरा ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना, और एक ये, तो यानी कि हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है, तो कौन करता है, वो है केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। चलिए आगे, कितने समय में कोई राशि 6.2/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दुगनी होगी, तो आपका देखिए इस तरह का अगर सवाल है तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है n-1 × 100/r, ठीक है, तो यहाँ पे जो है n क्या है, तो दुगनी है ये, तो इतना हो जाएगा, ये गुणे 100, और r जो है आपका ये है 6 3 18 और 18 2 20, ठीक है। अब 2 में ले घटेगा 1, 1 में 100 में होगा तो 100, 3 जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 20, तो 20 बचे 100, तो बचते कितना हो गया 15, ठीक है, तो कितना साल हो जाएगा 15 साल, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, एक पांसे के 3 यह अवस्थाएं दी गई है, तो 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे, देखिए 2 बिंदुओं के विपरीत इसके विपरीत कितने बिंदु होंगे, तो देखिए ये तो मैच कर रहा है, ठीक। अब ये भी है इसके पास में, ये तो आपका है ही, तो आप सीधी सी बात की, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका उलट क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यानी 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 बिंदु। चला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T×2 पुरस्कार जीता, जिसके 2010 के बाद बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 हो गई, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो आपका होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि अगर ये चिन्हों को बदलते हैं तो कौन सा कथन सही होगा, देखिए यहाँ पर 22 लाना है, तो मान लीजिए अगर हम जो है जोड़ की जगह गुणा रखते हैं, जोड़ की जगह गुणा, तो 15 25 75, तो कहीं ना कहीं इससे अधिक ही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, मान लीजिए ये जोड़ की जगह गुणा कर लेते हैं, 8 गुना का 16 हो जाएगा, देखिए उस अवस्था में क्या हो जाना है, लगभग ये 62 जो है कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है इससे, तो ये भी शायद ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है ये आपका क्या हो जाएगा जोड़, ठीक है, और ये जो है भाग, ये क्या हो जाएगा गुणा, और ये क्या हो जाएगा आपका जोड़, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा 15 प्लस 5 बटा हो जाएगा 3 गुणे 6 प्लस 7, तो 3 गुना का 6, और देखिए 5 गुना का 10, 10 15 25, 25 7 32, नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अब इसको गुणा कर लेते हैं, ये भाग हो जाएगा, ये जोड़ हो जाएगा, और ये भाग है तो घटा, तो देखिए 15 5 कितना हो गया 75, 15 5 75, चलिए ये जब इस रूप में हो गया तो देखिए 15 गुणे 5 बटा क्या हो जाएगा 3, ये जोड़ 2 और घटा 3, 3 5 क्या हो जाएगा 15, तो 5 5 25, और 25 2, तो 25 2 27, और 27 में से 3 घटा हो गया 24, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश विश्व टेक का नहीं है, सदस्य नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा मालदीव, ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों में पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी, तो देखिए चलिए यहाँ पे
1 2, देखिए यहाँ पर है 1 2, तो दिन के विपरीत जब आप देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए आगे। 4 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 40 वर्ष थी, वर्तमान में डी के उनके साथ जुड़ने पर सभी 4 की औसत आयु इतनी हो गई है। ठीक है, तो डी की उम्र क्या है? 4 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 40 वर्ष थी। ठीक है, तो अगर वर्तमान में इनकी अगर हम आयु का योग ज्ञात करें तो क्या होगा? तो देखिए ये 40 वर्ष औसत आयु है, 3 लोग हैं, तो 40 गुणे क्या हो जाएगा 3, और साथ में वर्तमान की अगर बात करें तो 4 साल पहले की ये बात है, लेकिन अगर वर्तमान में करें तो ये क्या हो जाएगा, तीनों का औसत है इतना आपका बढ़ जाना है, तो ये आपका 4 12 120 और 12 कितना हो जाएगा 132। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर डी की उम्र अगर निकालते हो तो देखिए इन चारों का औसत आयु कितना है 45 है, तो 45 गुना 4 हो जाएगा और इसमें से 132 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 6 16 2 18 माइनस 132, घटाइए 10 में 2 घटेगा 8 और 7 में 3 घटेगा 4, यानी 48 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस सवाल में तेल का एक टिन इतना भाग भरा है और 7 बोतल तेल निकाल दिए रहे हैं और फिर 3 बोतल उसमें डाल रहे हैं, तो आधा भर जा रहा है, तो टिन में कितनी बोतल तेल होगा? मान लें कि टिन में जो है वो 100 बोतल जो है तेल होगा, तो प्रश्न से जो है आपका हो गया कि ये कितना भरा हुआ है, इसका 3/4, और इसमें से क्या निकाला जा रहा है 7 बोतल और फिर डाल दिया जा रहा है 3 बोतल, तो ये हो जा रहा है आधा भर जा रहा है इतना। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 3x/4 और इसको इधर ला दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये -7 और +3, -4 होगा, इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस। अब 4 ये 3x, 2 दूनी का 4 हो जाएगा यानी 2x। ठीक है, अब यहाँ से 3x में से 2x घटेगा x और ये 4 इधर आकर क्या आ जाएगा गुणा, तो 16 हो गया है ना, तो कितने बोतल तेल हो गए, तो 16 बोतल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें, तो कौन हो जाएगा इसमें से? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन, दूध और शर्करा। ठीक है, चलिए आगे। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है? तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, और अनुपात ये बनाने के लिए कितने और लड़कियों को शामिल करना होगा? चलिए, तो यहाँ पे टोटल विद्यार्थी इतने हैं, तो लड़कों की संख्या अगर निकाल दें कि लड़के कितने हैं, ठीक है, तो आपके लड़के हो जाएंगे 3 बटा ये 3 तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 820, 5 से इसमें भाग कर दीजिए, 5 एकम 5 और ये आपका हो जाएगा 5 छक्का 30 और 5 चौका 20, गुणा कीजिए 3 चौका 12, 3 छक्का 18 19, 3 एकम 3 1 4, तो इतने लड़के हो गए 492। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है, तो 820 में से 492 घटा दीजिए। ठीक, तो ये 10 में 2 घटेगा 8, ये 11 में 9 घटेगा 2 और 7 में 4 घटेगा 3, तो 328। ठीक है, अब इनमें कितना मिला है, ये इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो ये 492 है, ये लड़कियों में कितना मिला दे, ये इतना हो जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इससे 492 लाना होगा, मतलब 492 में डायरेक्ट आप 328 घटा दोगे, तो ये देखिए 12 में 8 घटेगा 4 और ये आपका हो जाएगा 8 में 2 घटेगा 6, यानी और देखिए 12 में 8 घटेगा
4, और ये 8 में 2 घटेगा 6, और 3 में 2 घटेगा 1, यानी 164 लड़कियां। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका की अक्ष पर चुंबक के क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा इसमें होगा प्रणालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर चुंबक के क्षेत्र जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। न्यूगुल्ट्रम मुद्रा है, तो कहाँ की है ये है भूटान की। ठीक है, चलिए आगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है, तो कितना होता है, तो ये आपका 95%। ठीक, चलिए, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, तो बना है चिनाब नदी पर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है, तो बना है बिहार में फल्गु नदी पर। ठीक है, नीचे कुछ जीवाणु या एंजाइम या जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग दिए गए हैं, उन्हें सुमेलित करें। चलिए क्या होगा, तो देखिए पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये किससे होगा, ये हो जाएगा थक्का स्फोटन, यानी पहला का तीसरा। तो पहला का तीसरा किस में है, एक ए इसमें है एक डी में है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, साइक्लोस्पोरिन। तो साइक्लोस्पोरिन का क्या हो जाएगा, तो होगा प्रतिरक्षा निरोधक। ठीक है, यानी 4। तो देखिए 3 4 किस में है, ये वाला, यानी आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो ये आपका हो जाएगा 70 साल। उस विकल्प को चुनिए जो कि दी गई प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब से मिलता जुलता है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, इसका जल प्रतिबिंब। देखिए इसका उलट ये हाँ, यानी ये ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेटू आघाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, यह स्थित है, तो कहाँ है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तायब जी थे। तो ये दोनों बातें क्या है, सही है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए आगे देखते हैं। बॉक्सर विद्रोह संबंधित था, तो ये था चीन से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जिस प्रकार ये चित्र आप ए बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है, उसी प्रकार सी और डी में भी संबंध है, तो आपको डी चुनना है। ठीक है, ये देखिए तिकोना है, ये चौकोर हुआ है, और ये ऐसी आकृति है तो इस रूप में हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो है पंचभुज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, षटभुज हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा। ठीक है, कौन सा इसमें हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये वाला खाली है, लेकिन इसमें इसको भर दिया है, ये नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। दिया गया है कि ये जो है छोटा है बी से और डी बड़ा है सी से, और ये छोटा है डी से, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। इसमें आप देखिए ए को आप देख रहे हो कि ये छोटा है बी से। ठीक है, ए छोटा है बी से, मतलब क्या हो जा रहा है कि बी जो है बड़ा हो जा रहा है ए से। ठीक है, बी क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है ए से। फिर दूसरा जो चीज़ है वो ये जो है डी से छोटा है, ए डी से छोटा है, और डी बड़ा है सी से। ठीक है, तो इसमें दिया गया है पहला कथन की अगर बात करें तो क्या सत्य है, तो नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी जो है छोटा नहीं है, क्या है बल्कि बड़ा है ना, तो बड़ा है तो ये वाला आपका असत्य हो गया। दूसरा देखिए सी बड़ा है ए से, तो सी बड़ा है ए से, तो सी भी जो है ए से बड़ा नहीं है,
यहाँ पर देख रहे हो ये भी जो है आपका असत्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से विषम को छांटिए। देखिए PJD, देखिए PJD, पी किस नंबर पे आता है? ये 16 पे, ये 10 पर और ये 4 पर। तो इनको जोड़िए, क्या हो जाएगा? 16 4 20 10 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए XVA, एक्स किस नंबर पे आता है? एक्स जो है XVA, एक्स किस नंबर पे आता है? तो ये आपका 24, ये 22 और ये 1। तो ये 22 दूनी 44, 44 और 2 46 47। ठीक है, MGE, तो MGE क्या हो जाना है? ये आपका 13 पे, ये 7 पे, ये 5 पे। तो 13 7 20 5 25। VNG ये किस नंबर पे? 22 पे, ये 14 पे, ये 7 पे। तो क्या आ जाएगा? 2 4 6 है ना, 6 7 13 और 2 1 3 3 1 4। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हो ये जो चीज़ें हैं ये विषम संख्या, लेकिन क्या है? सम संख्या। तो आपका विषम हो जाएगा। जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है उसी प्रकार चाप संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वो है वृत्त से। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे वो? तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव। चलिए अगला है, उस आकृति को ढूंढो जो इस श्रृंखला को उचित रूप से पूर्ण करती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस रूप में है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है? ये इधर हो जा रहा है, रिजस्ट इसके ऊपर, मतलब जिस तरफ ये है उस तरफ ये हो रहा है। ध्यान रखिए, ये भी जो है आपका इसी रूप में है। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं। फिर ये है, तो उत्तर में क्या हो जाएगा? जो इस आकृति को पूर्ण करे। तो अगली आकृति इसमें क्या आ जाएगी? बी। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें जो है बार बार दोहराई जा रही है। चलिए आगे देखिए, अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? दर्दनाशक, अम्ल तत्वनाशक, रोगाणु रोधक और प्रतिजैवी। तो किसका हो जाएगा? तो इसमें जो है अम्लत्वनाशक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, आर जो है टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है, और यदि भी टी से दक्षिण पूर्व में 50 मीटर पर है तो भी आर दिशा में है। चलिए ध्यान देते हैं, देखिए दे रहा है कि आर जो है टी के दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम, ध्यान रखिए, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो आर किधर है? दक्षिण पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम यानी इसके बीच है ना, आर यहाँ पर है 50 मीटर पे। ठीक है, यदि भी टी के दक्षिण पूर्व में है, भी जो है दक्षिण पूर्व यानी यहाँ पे, ठीक है, 50 पे। ठीक है, तो भी आर दिशा में है, भी आर की किस दिशा में है? ये किस दिशा में है? तो ये आपका जो है पूर्व में है। इधर है पूर्व में। ठीक है, आपका हो जाएगा पूर्व। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो वो था मुक्त वाहिनी। ठीक है, समगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो वेनिगर। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा पासा नीचे दी गई खुली आकृति के समान है? देखिए इस रूप में कौन सा होगा? ये जो पासे हैं, तो कौन सा होगा? तो इसमें जो है 2 के विपरीत क्या है? ध्यान रखिए, 2 के विपरीत क्या है? 5 है। यहाँ पर 1 का विपरीत क्या है? 4 है। और 3 का विपरीत क्या है? 6 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सतह होगा? देखिए, तो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, तो निम्न में से कौन सी संख्या कुल संख्या नहीं हो सकती?
तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया गया कि लड़कों की संख्या की दुगनी है ना, तो x हो जाएगा। अगर लड़कियों की संख्या को x मान लें तो लड़के क्या हो जाएंगे? 2x। तो इनमें से कौन नहीं हो सकता? अब ध्यान रखिएगा कि ये कितना हो जाएगा? x 2x 3x हो जाएगा, है ना। तो इनमें से 3 से कौन कटने वाला है? तो 3 से कौन कटने वाला है? एक ये और एक ये भी तो कट जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन है कि कौन नहीं हो सकता है, तो 44 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? तो 1967 में। अगला है, कौन सी संख्या निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो कौन हो जाएगा? तो इसमें आप देखिए 9 है, 62 है, इतना इतना और इतना, तो कौन हो जाएगा इसमें? कैसे हुआ होगा? ये तो 9 है, ठीक है, ये 9 7 63 और इसमें से एक कम हो जाएगा। चलिए अब इसमें किससे करें? ये यहाँ पर जो है वो मानो, चलिए यहाँ से देखते हैं। ये 1854 से इसमें करें, 18 25 18 चौक 72, 18 चौक 72, यानी 4 से गुणा करना है और एक कम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7 से हुआ, तो यहाँ पर कितना होगा? 6 से, फिर 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से गुणा कीजिए, ठीक, 62 में 6 से गुणा कीजिए और एक कम कीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा? 6 दूना का 12 और 6 छक्का 36, एक 37 माइनस 1 यानी 371। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 149 देखिए, दिए गए हैं बी का भाई है, ठीक है, ये भाई है। फिर दिया गया है क्या? दिया गया है कि सी जो है पिता है, सी पिता है, ठीक है, ए का। ठीक, अब डी ई का भाई है, डी जो है ई का ये भाई है, और बी जो है ई की माँ है। ये क्या है? माँ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, ये दोनों भाई हो गए और ये माँ है, ये इसका भाई ए है। ठीक है, तो ये भाई तो मामा हो गए और इसके जो पिता हैं ये नाना हो गए, है ना। तो डी के नाना कौन हो जाएंगे? सी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? तो कौन सी है? तो दाहिने से बाएं की ओर, दाहिने से बाएं। ठीक है, चलिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।